हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नितिन सर के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं घर पर ही होंगे। आपका परिवार भी स्वस्थ ही होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस चैनल के बारे में। इस चैनल में आपको कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैथ्स में मैं तो कहूँगा अरिथमेटिक मैथ्स में अनुपात और समानुपात और दूसरा प्रतिशतता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और दूसरा टॉपिक है परसेंटेज। ये दोनों टॉपिक मैथ्स की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात के बारे में। ये अनुपात और समानुपात, तो देखिए अनुपात को अपन पहले डिस्कस करेंगे और समानुपात को बाद में। दोनों अलग ही चैप्टर होते हैं। तो देखते हैं अनुपात होता क्या है। मैंने माना कि ए के पास 100 रुपये हैं और बी के पास 200 रुपये हैं, और ऐसे ही सी के पास 300 रुपये हैं। तो यदि अब यहाँ पे पूछा जाए कि ए, बी और सी के पैसों का अनुपात क्या है, तो देखिए क्या करेंगे। ए बराबर 100, बी बराबर 200, सी बराबर 300। जब अनुपात पूछा जा रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए के 100 रुपये अनुपात बी के 200 रुपये अनुपात 100 सी के 300 रुपये। तो देखिए जब भी कोई वैल्यू अनुपात में होती है, अगर वो तीनों में कॉमन हो तो अपन कुछ काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3 आ गया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और इसमें डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अपन ने निकाल लिया। यदि पूछा जाए कि ए अनुपात बी प्लस बी अनुपात सी कितना होगा, तो देखिए ए अनुपात बी यानी कि 1:2 प्लस बी अनुपात सी यानी कि 2:3। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी ये पूछा जाएगा। तो ए का मान देखिए यहाँ पे 1 है, बी का 2 और सी का 3। तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 अनुपात बी प्लस सी, बी का मान 2 है, सी का 3, तो 2 प्लस 3 यानी ए प्लस बी 2 और 1 3 अनुपात 2 और 3 5, यानी कि ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है। हमने माना या दिया गया है ए बटे बी बराबर 2/3 और बी बटे सी बराबर 3/5। तो यहाँ पे हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे ए बटे बी बराबर 2/3, यानी कि ए का मान 2 दिया गया है, बी का मान 3 दिया गया है। सेम ऐसे ही बी बटे सी बराबर 3/5,
तो b का मान यहाँ पे 3 दिया गया है और c का मान हमें 5 दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर b बराबर 3 है और यहाँ पे भी b बराबर 3 है। तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को बताऊँगा एग्जामिनर कैसे एग्जाम में फंसाता है। तो देखिए यहाँ पे अपन a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। a अनुपात b, सबसे पहले a अनुपात b, यहाँ पे a अनुपात b बराबर 2/3 दिया गया है। तो a का मान 2, b का मान 3 और ऐसे ही b अनुपात c 3/5 दिया गया है। तो b अनुपात c, तो b का मान है 3 और यहाँ पे अनुपात c का मान दिया गया है 5। तो देखिए यहाँ पे अभी और यहाँ पे 2 जगह खाली है। तो इस खाली जगह में अपन क्या करेंगे, जो इस रो में पास वाला अंक होगा उसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे रो में पास वाला अंक 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे रो के पास वाला अंक है 3 तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका अपन गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 अनुपात 3 त्रिका 9 अनुपात 5 तिहाई 15। तो ये हमारा a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 6 अनुपात 9 अनुपात 15। देखिए अभी इसको और काटा जा सकता है। कैसे, 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 3 पाँचे 15, यानी कि हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 प्राप्त हो गई। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल की तरफ। जैसे हमें दिया गया हो a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर, मान लीजिए दिया गया है 4 अनुपात 5। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c, हमें ये ज्ञात करना है। क्लियर है। देखिए a अनुपात b कितना दिया है, 2 अनुपात 3, तो a के नीचे 2 लिखेंगे, b के नीचे 3 और यहाँ पे खाली छोड़ देंगे अभी। फिर b अनुपात c, b अनुपात c दिया गया है 4 अनुपात 5, तो b के नीचे 4 लिखेंगे और c के नीचे 5 लिखेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे बच गया और यहाँ पे बच गया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कि रो में जो भी पास वाला अंक होगा उसे लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए रो ये होती है, ये होती है रो और ये होते हैं कॉलम। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, यानी कि जो हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अगर इसमें कुछ कटता है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, यदि यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 3/5 हमें ये दिया गया था। इसका मतलब ये है कि a का मान 2 है और b का मान 3 है। क्लियर है। यहाँ पे b का मान 3 है और c का मान 5 है। तो इसे और कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि a के सामने वाली वैल्यू, जो भी सामने होगा वो उसकी वैल्यू होती है। a के सामने 2 है तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, b के सामने 3 है तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे b की वैल्यु 3 है तो b की वैल्यू 3 है, c के सामने 5 दिया गया है तो c का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। अच्छा, इसे यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, a/2 बराबर b/3।
कैसे, ए के नीचे 2 है तो इसका मतलब ये है कि ए का मान 2 है, बी बटे 3 यानी कि बी का मान कितना दिया गया है 3। ऐसे इसे इसे कैसे लिखा जा सकता है, बी बटे 3 बराबर सी बटे 5। क्लियर हुआ। या इसे और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3a इक्वल टू 2b। अब 3a बराबर 2b ये दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू है वो 2 दी गई है और जो b की वैल्यू है वो कितनी दी गई है हमें 3। क्लियर है। अच्छा सेम ऐसे ही अपन यहाँ पे तिर्यक गुणा करें तो 5b इज इक्वल टू 3c ये आएगा तिर्यक गुणा करने से। इसका मतलब ये है कि b का मान जो है वो 3 है और जो c का मान है वो कितना दिया गया है 5। क्लियर हुआ। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हैं। यदि हमसे पूछा जाए 3a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना होगा, तो देखिए जो हमारी यहाँ पे फाइनल a b और c की वैल्यू आई थी यानी कि a अनुपात b अनुपात c जो आया था वो आया था 2:3:5 यही आया था। तो बस यहाँ पे रख देंगे ऐसे 3a का मान कितना है 2, 3 इंटू 2 प्लस 2b 2 इंटू b का मान दिया गया है 3 प्लस 2c 2 गुणे c का मान दिया गया था 5। सॉल्व कर देंगे 3 दूनी 6 2 तिया 6 2 पंचे 10 ये आ जाएगा हमारा 6 और 6 12 और 10 22 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इतना सभी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ।